हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हयात कोचिंग सेंटर में। मेरा नाम खुशनूद है और आज मैं आपको त्रिकोणमिति में 9.1 चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उसमें जानते हैं कि फॉर्मूले क्या लगेंगे। वो आपको ऐसे फॉर्मूले मैंने सारे बता चुके हैं, लेकिन चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो जो फॉर्मूले उसमें बेसिक लगेंगे उसे हम बता देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन चला देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानिए, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला बता देते हैं हम। लंब बटा कर्ण बताए थे। लंब बटा कर्ण है। लंब को किससे सूचित करते हैं? P से, और कर्ण को H से। इसमें कोई दिक्कत नहीं, चल ठीक है। cos थीटा बराबर क्या बताए थे? आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो आधार को किससे सूचित करते हैं? बी से। बेस को किससे? बी से, और कर्ण को एच से, ठीक है। इसके बाद क्या बताए थे? tan थीटा क्या बताए थे? लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो लंब का क्या होता है? लंब बटा कर्ण नहीं, लंब बटा आधार, ठीक है। तो P और आधार का क्या होता है? B, P/B। इसमें कोई दिक्कत नहीं, चलिए। इसके बाद लिख देते हैं कॉसेक थीटा बराबर क्या बताए थे? ऐसे कॉसेक का साइन का उल्टा होता है, लेकिन चाहते हैं कॉसेक बराबर क्या बताए थे? कर्ण बाई लंब, ठीक है। लंब बटा कर्ण, तो कर्ण बाई लंब होगा इसका। तो इसका क्या होगा? कॉसेक का H/P। कोई दिक्कत? और देख लेते हैं सेक थीटा बराबर क्या होता है? H/B, यानी कि कर्ण बटा आधार। यहां तक कोई दिक्कत? उसके बाद कॉट ले लेते हैं। कॉट थीटा बराबर B/P, यानी कि आधार बटा D के माने आधार, बेस के माने आधार, और P के माने लंब, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? चलिए ठीक है, अब चैप्टर शुरू करते हैं। पहले इसे हटा देते हैं। चलिए, क्वेश्चन है आपका कि पहला क्वेश्चन है आपका कि त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन ही से हम बनाते हैं, तो कोण A 90 डिग्री। चलिए पहले 90 डिग्री बनाते हैं। कह रहा कोण A 90 डिग्री, ठीक है। A बोल रहा 90 डिग्री। A के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे B, फिर इसको मिला देते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है। A 90 डिग्री, AB 12 सेंटीमीटर, तो AB कितना? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद AC 4√3 सेंटीमीटर हो गया, 4√3 सेंटीमीटर, ठीक है। 4√3 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, चल ठीक है। तो कह रहा आपका कि कोण B ज्ञात करें, यानी ये कोण आपको ये थीटा, यानी ये कोण ज्ञात करने के लिए कह रहा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सॉल्व। आपका दिया हुआ है कोण B, जब यहां से बोला तो इसका लंब कौन होगा? ये होगा, और बेस कौन होगा? आधार ये होगा। अगर कौन चीज थी पूछ लेता तब तो बेस लंब कौन होता? ये, और आधार ये होता, ठीक है। फिलहाल ये पूछा, तो इसका लंब कौन होगा? P कौन होगा? इसका P होगा 4√3 सेंटीमीटर। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं? चलिए ठीक है।
उसके बाद बी दिया हुआ आपका बेस, आधार इसको कहते हैं, बता चुके आधार, बी को आधार, कर्ण, बी को लंब, बी को आधार, अवेश को एच क्या बताना है, कर्ण। ठीक है, याद रखो क्वेश्चन आते रहेगा तो तीनों का यूज होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा बी बराबर कितना दिया हुआ, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कोण भी पूछ लिया, तो लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ, तो फॉर्मूला कौन सा बताए थे आपको, फॉर्मूला बताए थे कि टाइन थीटा बराबर क्या होता है, टाइन थीटा बराबर लंब बटा आधार। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। तो लंब बटा आधार का मान क्या हुआ, पी बाई बी है ना, पी बाई बी हुआ। तो पी का मान क्या दिया हुआ, लंब पी हो गया, लंब कितना दिया हुआ, 4√3, और बी का मान क्या दिया हुआ, बेस 12 लिख दिया। कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 4 से काटते इसको, 4 क्या 12। अब ये जो √3 और 3 है, कैसे कटेगा देखते हैं। तो 3 को हम इस तरह लिख सकते हैं, √3 को इस तरह लिख सकते हैं हम, √3 गुने √3 लिख सकते हैं। √3 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट रहेगा 3 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, बाहर चल गया, चलिए कोई दिक्कत। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम। तो √3 से कितना बार में इसको काटेंगे, तो कटेगा तो एक बार में, √3 बार में, यहाँ तक दिखा, चलिए ठीक है, √3 बार में कटा। अब इसको मिटा देते हैं, तो आगे लिखने में बनेगा, ठीक है। क्या आया था, tan थीटा बराबर क्या आया मान 1, अब भाई नीचे √3 आया था। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। तो tan कितना डिग्री के बराबर 1/√3 होता है, फॉर्मूला पीछे बता चुके हैं हम। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, tan 30 डिग्री बराबर 1/√3 है ना। तो थीटा बराबर क्या है मेरा मान, थीटा बराबर 30 डिग्री, यही तो पूछ रहा है कि थीटा का मान पूछ रहा था। तो कोण बी बराबर क्या है आपका, √3, कोण बी बराबर क्या है 30 डिग्री। ठीक है, ये आंसर निकल गया। यहां तक कोई दिक्कत, चलिए ठीक है, मिटाते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। मैंने क्वेश्चन लिखने समय स्किप कर दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख दिया, देखते हैं क्वेश्चन को। कह रहा एक उदर्ग स्तंभ 7√3 मीटर है। ठीक है, 7√3 मीटर ऊंचा है। ठीक है, ऊंचाई में बनाते हैं, ये कह रहा 7√3 मीटर क्या होगा, ऊंचा है। ठीक है, और उसकी छाया की लंबाई 21 मीटर पड़ रही है। तो ये जो है ऊंचा है, यहां से मान लीजिए कोई रोशनी, सूरज की रोशनी आ रही है। ठीक है, ये यहां से रोशनी पड़ रहा, तो इसका जो रोशनी है ये छाया कहां तक है, यहाँ पर बना रहा, मान लीजिए यहाँ तक बना रहा। ठीक है, तो यहाँ तक जो छाया बना रहा है इसका, यहाँ से इस तरह से यहाँ तक का छाया बन रहा, तो छाया कहाँ बनेगा, ये नीचे बनेगा, कोई दिक्कत। यहाँ तक स्तंभ का रोशनी से छाया बन रहा, ये एरिया तक, तो यहाँ तक तो बाकी ऊपर में रोशनी जाएगी, ये प्रकाश चल रही है यहाँ तक, इस समय सामने चल रही है, यहाँ छाया बन रहा है, ये एरिया छाया बन गया। ठीक है, तो कह रहा कि छाया की लंबाई 21 मीटर है। ठीक है, छाया की लंबाई 21 मीटर और खंबे की लंबाई 7.3
यानी 7√3 है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मान देते इसको ए बी सी, ठीक है। तो कह रहा कि प्रकाश के स्रोत का उन्नयन कोण, प्रकाश का स्रोत जो बोल रहा इसका उन्नयन कोण कहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा। तो ये पूछ रहा, ठीक है। ये कौन सा, ये कौन पूछ रहा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये कौन पूछ रहा। तो चलिए बनाते हैं। ये कौन पूछ रहा, थीटा, ये थीटा का मान पूछ रहा। तो यहाँ का इसका लंब कौन होगा, ये होगा, और बेस कौन होगा, ये होगा, ठीक है। गलत है। तो लंब दिया हुआ, आधार दिया हुआ, तो थीटा का मान नहीं निकलेगा, निकल जाएगा, चलिए ठीक है। तो साइन आपका क्या होगा इसमें, सबसे पहले क्या है, लंब दिया हुआ, लंब पी दिया हुआ कितना, 7√3 मीटर। उसके बाद आपका दिया हुआ है बी दिया हुआ है, बेस 21 मीटर। यहां तक कोई दिक्कत। तो फॉर्मूला बताया था आपको टाइन थीटा, टाइन थीटा बना हुआ फॉर्मूला था पी बाई, यानी लंब बटा पी बाई बी, लंब बटा आधार। चलिए ठीक है, लंब बटा आधार है। तो चलिए क्या, टाइम पी बाई बी, लंब बटा आधार, ठीक है। तो लंब कितना दिया हुआ आपका 7√3, ठीक है, और आधार कितना दिया हुआ आपका 21। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। तो देखिए 7 से कटेगा, 7 या 21, ठीक है। फिर √3 से 3 काट देते हैं डायरेक्ट, √3 बार में, क्योंकि √3 गुने √3 बराबर क्या होता है, 3 होता है। तो √3 को एक √3 हटा देंगे क्या बचेगा, √3 बचेगा, ठीक है। तो टाइन थीटा बराबर क्या बचा, टाइन थीटा बराबर 1/√3। कोई दिक्कत, इसलिए थीटा बराबर क्या आया, टाइन 1/√3। तो टाइन कितना डिग्री का मान कि √3 होता है, 1/√3। चलिए यहां पर बताते हैं। तो टाइन कितना डिग्री, 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। कोई दिक्कत, इसलिए थीटा बराबर क्या आया 30 डिग्री। यही तो पूछ रहा था आपका, दिक्कत यहां तक है नहीं। चलिए ठीक है, मिटाते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आपका, 3rd नंबर क्वेश्चन है। कह रहा 30 मीटर लंबी सीढ़ी की दीवार इस प्रकार लगी है कि सिरा 15 मीटर ऊंची दीवार के शिखर पर पहुंच जाती है, ठीक है। तो सीढ़ी जमीन के साथ कितना डिग्री कोण बनाती है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दीवार की लंबाई कितनी है, 15 मीटर, ये लिख लिया, 15 मीटर दीवार की लंबाई है। कह रहा सीढ़ी इस प्रकार लगी है कि 15 मीटर दीवार तक छू जाती है, ठीक है। तो इस तरह सीढ़ी लगी होगी, अरे चलता नहीं है दिमाग खराब, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। कह रहा कि एक सीढ़ी है जो 15 मीटर ऊंची दीवार पर इस प्रकार लगी है कि ऊपर के शिखर नीचे तक सटने में उसे 15 मीटर ऊंचा तक आराम से वो ले सकता है, ठीक है। कह रहा 15 मीटर ऊंची दीवार शिखर पर पहुंच जाती है, ठीक है। यहां से लगाया गया सीढ़ी को, तो इस तरह से जो बनाया गया तो 15 मीटर ऊंची दीवार तक जाके लगेगा। वहां से सिरा तक नीचे आने में कितना लगा इसे, 30 मीटर। सीढ़ी की लंबाई कितना देगा, 30 मीटर। चलता नहीं आते, ठीक है। 30 मीटर कह रहा है आपका
सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी भी थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, इस तरह सीढ़ी है, समझाने के लिए सीढ़ी को बनाते हैं। इस प्रकार सीढ़ी है, यहां से यहां तक लगी हुई है, जिसकी सीढ़ी की लंबाई कितना दिया हुआ है, 30 मीटर। ठीक है, 15 मीटर दीवार पर 30 मीटर की सीढ़ी इस प्रकार लगी है कि ऊपर के सिरे से नीचे तक आ जाती है। तो कह रहा है कि जमीन, सीढ़ी के सिरे से जमीन तक जो आती है, तो वो जमीन पर कितना डिग्री आपको बनाते हैं, ये डिग्री थीटा बराबर क्या, कितना डिग्री बनाती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो मान देते हैं पहले सबसे ए बी और ये सी। ठीक है, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, अब आपका दिया हुआ ये देखिए कर्व नहीं हुआ आपका, तिर्यक ऊंचाई हो गया और ये लंब हो गया। कह रहा है ये थीटा है, तो ये थीटा है, तो ये थीटा निकाला तो सामने वाला लंब होगा और कर्ण होगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो आपका P का वैल्यू दिया हुआ है, P बराबर 15 यानी 15 मीटर है ना, और H बराबर आपका दिया हुआ है 30 यानी 30 मीटर। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, तो 15 और 30 दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या लगता है आपका, लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ, तो फॉर्मूला कौन सा होगा, हाँ साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, साइन थीटा बराबर होता है क्या, पी बाई एच। दिक्कत है यहाँ तक, पी बाई एच होता है फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, ये फॉर्मूला बता चुके हैं आपको। चलिए ठीक है, देते हैं। लंब दिया हुआ कितना आपका 15, ठीक है, कर्ण दिया हुआ आपका 30। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए यहां काटते हैं, 15 दूना 30। ठीक है, 15 दूना 30, तो 15 1 ऊपर 1 है, नीचे 2। तो अब बताइए आप कि साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। चलिए देखिए, तो साइन थीटा, साइन कितना डिग्री, साइन थीटा बराबर 1/2 आया, तो 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, कितना डिग्री होगा, साइन 30 डिग्री। कोई दिक्कत, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो जगह नहीं यहाँ पर मिल रहा। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां लिखते हैं, दिक्कत नहीं। यहां तक तो क्लियर है, 15 इसको मिला देते हैं। चलिए ठीक है, कह रहा है साइन कितना डिग्री, साइन थीटा बराबर 1/2, तो साइन 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान इज इक्वल टू 1/2। तो इसलिए थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर 30 डिग्री। यही तो पूछ रहा है कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो थीटा बराबर कितना होगा, 30 डिग्री का कोण बनाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, थीटा बराबर ही पूछ रहा था आपका। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 नंबर का है, बहुत आसान से बन जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका। कह रहा, जब टेलीफोन स्तंभ की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात √3:1 है, तो सूर्य के उन्नयन कोण ज्ञात करें। ठीक है, चलिए इसको भी बनाते हैं। सबसे पहले फिगर लेते हैं, ये आपका स्तंभ है, टेलीफोन स्तंभ है। ठीक है, इसे टेलीफोन स्तंभ मानते हैं। तो कह रहा टेलीफोन स्तंभ से, सवाल नीचे से बनाते ज्यादा आसान होगा। ठीक है, टेलीफोन स्तंभ है। अब मान लो यहां पर सूर्य है। ठीक है, ये सूर्य है, सूर्य की रोशनी पड़ रही है इस पर। ठीक है, तो ये पड़ रही, इस तरह से आ रही, छाया बनेगी यहां तक पड़ने के बाद, तो ये एक तरह का यहां से छाया बन जाएगी। तो ये जो छाया बनेगी जमीन पर, ये जो छाया बना, ठीक है यहां तक।
ये सूर्य की रोशनी पड़ रही है, तो यहाँ से तो एक छाया बनाएंगे हम। तो कह रहा कि सूर्य की रोशनी जो पड़ रही, तो छाया और स्तंभ है और इसके दोनों के बीच का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, छाया का अनुपात और स्तंभ, टेलीफोन स्तंभ का अनुपात, दोनों का दिया हुआ अनुपात है। तो कह रहा सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। तो सूर्य द्वारा जो किरण आएगी वो कहां पर आएगी, ये थीटा का मान में उन्नयन कोण कहां होगा, यहां पर कोण बनेगा। छाया और इसके बीच कोण कहां कोण बनेगा, छाया और सूर्य की रोशनी के बीच यहां कोण बनेगा। तो थीटा बराबर पूछ रहा है यहाँ से, कोई यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए सबको मान देते हैं, इसको ए रख लेते हैं, इसको बी रख लेते हैं, इसको सी देते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। आपका दिया हुआ है किसका किसका, ऊंचाई और छाया की लंबाई। तो ये ऊंचाई हो गया, यानी कि ऊंचाई के माने पी, लंबाई पी बराबर √3 दिया हुआ है। छाया की लंबाई, छाया की लंबाई ये है, यही ना है, सूर्य की रोशनी पड़ रही थी, यहां तक आ रहा है रोशनी, लेकिन ये छाया बना हुआ है। तो छाया की लंबाई ये हो गया। तो छाया की लंबाई कितना, 1, यानी कि बी बेस बराबर 1 दिया हुआ है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, तो लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या बताया था आपको, क्या बताया था, हाँ ठीक है, फॉर्मूला याद है कि tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B, यानी लंब बटा आधार। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, तो P का मान क्या दिया हुआ है, √3, और B का मान 1। ठीक है, यहां पर थोड़ा समझ के लिखते हैं, tan थीटा बराबर P का मान √3 और B का मान 1। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, तो √3/1, तो tan कितना डिग्री का मान है कि √3/1 होता है, tan 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री। 60 डिग्री बराबर होता है √3 होता है ना, 30 डिग्री बराबर 1/√3, 60 डिग्री बराबर √3, ये बता चुके हैं हम आपको। ठीक है, क्या आएगा, √3। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है। तो थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर 60 डिग्री। तो पूछ रहा है कि सूर्य द्वारा बनाया गया कोण का थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा बराबर कितना, 60 डिग्री। यही आंसर है आपका। चलिए ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, फिर नेक्स्ट क्लास कराएंगे, तो उसमें आगे इसके बाद का प्रोसेस, इसके बाद का क्वेश्चन डील करेंगे।